हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं इंटरफेरेंस और आज इंटरफेरेंस का सेकंड लेक्चर है। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो सबसे पहले आप वो फर्स्ट लेक्चर यहाँ जाकर फर्स्ट लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद में ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी इंटरफेरेंस के बारे में। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि अपने पास दो समान आवृत्ति के स्रोत हैं S1 तथा S2, जो कि किसी फिक्स पॉइंट P से S1 x1 तथा S2 x2 डिस्टेंस पर स्थित है। इन दोनों स्रोतों के लिए S1 तथा S2 के लिए जो तरंग समीकरण दिया हुआ है वो है S1 के लिए ये E1 इजिक्वल टू E01 साइन ओमेगा टी माइनस के x1 प्लस 5 और S2 स्रोत के लिए तरंग समीकरण दिया गया था वो ये है। फिर हमने बात की थी अध्यारोपण के सिद्धांत की, तो उसके अनुसार जो रिजल्टेंट तरंग होगी जो P पे हमें दिखाई पड़ेगी वो होगी E1 प्लस E2, यानी दोनों तरंगों के सदिश योग के बराबर होगी एक रिजल्टेंट तरंग, वो है E। फिर हमने इसको आगे सोल्व कर लिया था। तो इसको सोल्व करने के लिए हमने माना था ए कोस थीटा की वैल्यू इसके इक्वल, तो ए साइन थीटा की वैल्यू थी इसके इक्वल, जो हो गए थे समीकरण 4 व 5। और इसकी हेल्प से हमने इसको सोल्व किया और सोल्व करने के बाद में हमें परिणामी तरंग की जो फाइनल इक्वेशन है वो मिल गई। वो आई थी E इजिक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ये परिणामी तरंग थी जो बिंदु P पर हमें दिखाई पड़ रही थी, उसका समीकरण आ गया। तो ये है एम्पलीट्यूड, जो परिणामी तरंग है उसका एम्पलीट्यूड है कैपिटल ए। यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। उसके बाद में हमने क्या किया था, समीकरण 4 व 5 का वर्ग करके ऐड किया और आगे हमने सोल्व किया इसको। सोल्व करने के बाद में हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू E01 स्क्वायर प्लस E02 स्क्वायर प्लस 2E01 E02 कोस के डेल माइनस 5 ये आ जाता है। हमें पता है ए क्या है, जो परिणामी तरंग है जो हमें P पर दिखाई देगी परिणामी तरंग, उसका एम्पलीट्यूड है ए। E01 है S1 स्रोत से आने वाली तरंग का एम्पलीट्यूड, E02 है S2 स्रोत से आने वाली तरंग का एम्पलीट्यूड। और डेल है x2 माइनस x1, जिसको बोल दिया था पथांतर, यानी कि ये जो पॉइंट P है ये हो गया S1, x2 डिस्टेंस S2, इससे P की दूरी है x2। तो जो दोनों तरंगों के द्वारा चली गई दूरी है उनका अंतर है पथांतर, यानी कि x2 माइनस x1 है पथांतर। दोनों तरंगों के प्रारंभिक कलाओं का अंतर हो गया कलांतर। प्रारंभिक कलांतर वो है 5 माइनस 5 यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। तो अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसा कि हमें पता है कि प्रकाश की तीव्रता तरंग के आयाम के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि तीव्रता हो गई I, वो समानुपाती होगी आयाम के स्क्वायर के समानुपाती, आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। इस लाइन को यहाँ कंप्लीट करना। प्रकाश की तरंग की तीव्रता तरंग के आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो क्या आ जाएगा, समानुपाती नियतांक। तो आई की वैल्यू हो जाएगी के ए स्क्वायर। ए क्या है, परिणामी तरंग का आयाम। तो ये जो इंटेंसिटी आई, तीव्रता आई, ये आ गई परिणामी तरंग की। अगर हम S1 स्रोत से आने वाली तरंग की तीव्रता लिखना चाहेंगे तो पहली S1 स्रोत से आने वाली तरंग की तीव्रता को बोल दिया I1, ये आ गया समानुपाती नियतांक के,
और ये आएगा आयाम का स्क्वायर, यानी कि पहली तरंग के आयाम का स्क्वायर, ये आ जाएगी I1। ऐसी दूसरे स्रोत की जो तरंग है उसका आयाम क्या है, E02। तो ये क्या हो जाएगी, दूसरी तरंग की तीव्रता आ जाएगी I2। हमारे पास इक्वेशन ये आई थी सोल्व करने पर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू A01 स्क्वायर प्लस E02 स्क्वायर प्लस 2 E01 E02 कोस के डेल माइनस 5। अगर हम इसको के से मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ तो इधर क्या बन जाएगा, के ए स्क्वायर, जिसको बोल देंगे आई, कैपिटल आई, क्योंकि अभी अभी हमने बात करी है आई इज इक्वल टू के ए स्क्वायर, यानी परिणामी तरंग का आयाम हो जाएगा। और ये के इधर भी मल्टीप्लाई होगा। तो आगे देखते हैं क्या होगा। तो इसलिए जो परिणामी तरंग है उसकी तीव्रता क्या क्या हो जाएगी, आई इज इक्वल टू के ए स्क्वायर, और के इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर। अगर के को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आई इज इक्वल टू के स्क्वायर इज इक्वल के E01 स्क्वायर प्लस के E02 स्क्वायर प्लस 2 के E01 E02 कोस के डेल्टा माइनस 5। आगे हम इनको तो एटीजिट ऐसे के ऐसे लिख दिया, इसको कैसे लिखा है, 2 आया बाहर और के को क्या लिखा, के E01 E02 को कैसे लिखा, रूट के E01 स्क्वायर, यानी इसका रूट लेंगे तो E01 वापस मिल जाएगा। ऐसे E02 स्क्वायर का रूट ले रखा है तो हमें क्या मिल जाएगा, E02। अब बात करते हैं के की। तो के साथ रूट के मल्टीप्लाई रूट के, यानी कि मल्टीप्लाई हो गए फिर से हमें के मिल जाएगा, तो ये के भी मिल जाएगा। तो ऐसे करके हमने इसको कुछ इस फॉर्म में लिख लिया। ऐसा करने से क्या हुआ, ध्यान से देखते हैं। तो ये क्या बन गया, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो अब ये क्या हो गया, ये हो गया I1, ये हो गया I2, और ये क्या हो गया I1 रूट में, ये रूट में हो गया I2, तो ये हो गया 2 रूट I1 रूट I2 कोस के डेल माइनस 5। माना स्रोत S1 तथा S2 से उसी तरंगों की प्रारंभिक कला समान है, यानी कि φ1 इज इक्वल टू φ2 मान लेते हैं। तो क्या होगा, अगर φ1 माइनस φ2 मान लेंगे तो फाई क्या है, प्रारंभिक कलांतर, जो कि ये φ1 माइनस φ2, और दोनों इक्वल मान लिया तो इसकी वैल्यू आ गई 0। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फाई की जगह रख देंगे 0। तो ये क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू I1 प्लस I2 2 रूट I1 रूट I2 कोस के डेल। फिर केस पेस्ट ले लेते हैं। केस पेस्ट समपोषी व्यतिकरण, ये क्या होता है इसकी बात करते हैं, समपोषी व्यतिकरण की। मान लेते हैं पथांतर, क्या है पथांतर है, डेल इज इक्वल टू x2 माइनस x1, उसकी वैल्यू एन लेमडा की इक्वल मान लेते हैं। लेमडा क्या है, अपनी जो प्रकाश तरंग है उसकी तरंग दे रही है लेमडा, इसको एन लेमडा की इक्वल मान लेते हैं, और एन की वैल्यू होगी 0 1 2 3 अप टू एन तक। तो 1 0 1 2 3 एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। चलिए वैल्यू रखते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो कोस के डेल, तो डेल की जगह क्या, के की जगह क्या आ गया 2 पाई अपॉन लेमडा, और डेल की जगह एन लेमडा रख दिया। और अब हम इसको सोल्व करके देखते हैं वैल्यू क्या आएगी, कोस की वैल्यू क्या आएगी। जब एन की वैल्यू अगर हम 0 लें, एन की वैल्यू अगर 0 लें तो क्या होगा, कोस 2 पाई अपॉन लेमडा 0, तो ये क्या हो जाएगा कोस 0 यानी कि 1। तो एन की वैल्यू 0 लिया तो हमें मिल रहा है 1। एन की वैल्यू अगर 1 ले तो क्या मिलेगा, कोस 2 पाई अपॉन लेमडा, लेमडा से लेमडा कट जाएगा, कोस 2 पाई
इस कंडीशन में भी 1 ही आएगा। अब अगर हम n की वैल्यू 2 रखें तो देखते हैं क्या होता है। n की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो कोस 2 पाई अपॉन लेमडा 2 लेमडा 2, n की जगह 2 रख दिया तो ये हुआ लेमडा से लेमडा कट गया, ये हो गया कोस 4 पाई। और हमें पता है कोस 4 पाई की वैल्यू भी 1 आती है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जब हम डेल्टा की जगह n पाई रखते हैं और n की वैल्यू 0 1 2 3 होगी तो हमेशा कोस के डेल्टा की वैल्यू हमेशा 1 ही आएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें जो कोस के डेल्टा है उसकी जगह हम 1 पुट कर सकते हैं। कौन सी कंडीशन के लिए? कंडीशन ये होगी जब पतांतर की वैल्यू n लेमडा के इक्वल हो। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 1 रख दिया तो ये 16 के ये आ जाता है। और इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में, जहाँ ये खुलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो जाएगा ये जो इंटेंसिटी है ये मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है इस कंडीशन में जब कोस के डेल्टा की वैल्यू 1 होती है। तो इसको बोल देंगे आई मैक्स, ये इंटेंसिटी मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल जाती है। अगर हम मान लेते हैं कि I1 I2 दोनों इक्वल हैं और इसको I0 की इक्वल मान लेते हैं तो I1 और I2 की जगह I0 रखा तो इसको सोल्व करने पे वैल्यू मिल जाएगी 4I0 इस 4I0, ये आ जाएगी मैक्सिमम इंटेंसिटी की वैल्यू। अतः डेल इज इक्वल टू एन लेमडा की स्थिति में परिणामी तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती है। जब हम एन लेमडा लेते हैं पतांतर तो हमें तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती है। इस प्रकार के व्यतिकरण को समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। तो समपोषी व्यतिकरण के लिए कंडीशन क्या मिली, पतांतर होना चाहिए एन लेमडा के इक्वल और मैक्सिमम जो इंटेंसिटी आती है वो आती है 4I0। अब बात कर लेते हैं विन्यासी व्यतिकरण के लिए। अब मान लेते हैं जो पतांतर है अपना वो पतांतर हो जाए n प्लस हाफ लेमडा, पतांतर हो जाए ये जहाँ n की वैल्यू सेम है 0 1 2 3। तो इस केस में क्या होता है, फिर से हम वैल्यू पुट करके देखते हैं कि हमें क्या वैल्यू मिलती है। जब n की वैल्यू 0 रखते हैं तो हमें क्या मिलता है देख लेते हैं एक बार। 2 पाई अपॉन लेमडा, एन की जगह 0 रखा तो यहाँ रह जाएगा a/2 लेमडा, 2 से 2 कट जाएगा लेमडा से लेमडा तो ये बन गया कोस पाई, ये हो गया कोस पाई। और कोस पाई की वैल्यू हमें पता है -1 आती है। तो एन की वैल्यू हम 0 रखते हैं तो कोस की वैल्यू हमें -1 मिल जाती है। अब नेक्स्ट n इज इक्वल टू 1 रख के देखते हैं क्या होता है। तो कोस 2 पाई अपॉन लेमडा, n की जगह 1 रखा तो ये हो जाएगा 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2 लेमडा, 2 से 2 कट गया लेमडा से लेमडा तो ये हो गया 3 पाई। तो कोस 3 पाई की वैल्यू भी -1 आती है। नेक्स्ट हम इसमें n इज इक्वल टू 2 रख के देखते हैं। इस केस में क्या होता है, कोस 2 पाई अपॉन लेमडा, तो यहाँ पे क्या करते हैं 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा 5/2, तो ये हो गया 5/2 लेमडा, 2 से 2 लेमडा से लेमडा, ये हो गया कोस 5 पाई। और कोस 5 की वैल्यू भी -1 आती है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जब पतांतर की वैल्यू n प्लस हाफ लेमडा हो, जहाँ लेमडा की वैल्यू 0 1 2 3 सॉरी n की वैल्यू 0 1 2 3 हो, तो इस केस में हमें कोस के डेल्टा की वैल्यू हमेशा -1 आएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, तो i इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2, यहाँ था कोस के डेल्टा, इसकी जगह रख सकते हैं -1, ये आ जाएगा यहाँ पर। देखते हैं हमें आगे क्या मिलेगा।
आगे सोल्व किया तो हमें ये वैल्यू मिल जाती है। तो ये मैक्सिमम नहीं, ये मिनिमम होगा यहाँ पे। तो मिनिमम वैल्यू मिल जाती है I1 + I2 - 2 √I1 √I2। और सेम वही a - b स्क्वायर की हेल्प से इसको लिखा है कुछ ऐसे। तो ये आ गई मिनिमम वैल्यू। सेम पिछले केस की तरह क्या कर लेते हैं, जब I1 और I2 दोनों इक्वल हो जाए, यानी कि I0 की इक्वल हो, वैल्यू रखेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, जो कि मिनिमम वैल्यू मिल जाती है। अतः डेल = n+12 लेमडा की स्थिति में परिणामी तीव्रता का मान न्यूनतम कितना 0 प्राप्त होता है। और इस प्रकार के व्यतिकरण को विन्यासी व्यतिकरण कहते हैं। अब बना लेते हैं इसके ऊर्जा का ग्राफ। तो व्यतिकरण में ऊर्जा वितरण का ग्राफ बना लेते हैं। अब तो सबसे पहले इंटेंसिटी मैक्सिमम कितनी आती है 4I0 संपोषी व्यतिकरण में, ये आई थी संपोषी व्यतिकरण में। और हमें पता है संपोषी व्यतिकरण में पतांतर कितना था n लेमडा, जहाँ n की वैल्यू रखी है 0 1 2 3। तो क्या हो जाएगा 0 n लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा। हमारे पास क्या था कोस के डेल्टा। तो ये क्या है कला होगी अपनी वेव की। तो कला की जगह क्या आ रहा है के डेल। तो कला क्या हो जाएगी, कला क्या अपने पास के डेल्टा। और के की जगह रखेंगे हम 2π लेमडा, और डेल्टा की जगह रख रहे हैं n लेमडा। लेमडा से लेमडा कट गया और ये आ गया 2n π। तो n ये क्या हो गया समगुणज पाई। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि समगुणज पाई का, तो उस केस में संपोषी होगा। और n की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, तो कला क्या आ गई अपने पास, फिर से लिख लेते हैं। तो अपने पास कला क्या आ जाती है n लेमडा पतांतर के लिए 2n π। और n की वैल्यू हम 0 रखे तो पाई, 1 रखे तो 0 रखे तो 0, 1 रखे तो पाई, 2 रखे तो सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, दोबारा से रखते हैं वैल्यू। 0 रखेंगे तो 0, 1 रखेंगे तो 2π, 2 रखेंगे तो 4π। ये आ गई कला के मान। तो इन कलाओं के लिए हमें जो तीव्रता है वो अधिकतम प्राप्त होगी, और अधिकतम कितनी 4I0। तो ग्राफ में देख लेते हैं। तो जब अपने पास कला का मान पाई का समगुणज हो, यानी कि 0 हो गया 0π 2π 4π 6π, ये समगुणज, इनके लिए तीव्रता अधिकतम होगी। तो 0 के लिए देख लेते हैं। 0 के लिए ये देखिए 0 के लिए मैक्सिमम तीव्रता 4I0, 2π ये भी पाई का समगुणज है अधिकतम, 4π ये भी अधिकतम। और माइनस की तरफ बात करें तो -2π पे अधिकतम, -4π पे अधिकतम, ऐसे -6π पे, -8π पे अधिकतम आती जाएगी तीव्रता कितनी 4I0। ये तो हो गई समपोषी व्यतिकरण की कंडीशन में। अगर हम विन्यासी व्यतिकरण की बात करें तो विन्यासी व्यतिकरण में जो इंटेंसिटी आ रही थी I मिनिमम, वो 0 के इक्वल आएगी। और उस केस में हमने बात की थी उस केस में पतांतर कितना आया था, पतांतर आया था 2n ± 1 λ/2। इसकी तो n की वैल्यू 0 1 2 3 रखेंगे तो पतांतर क्या हो जाएगा λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2। ये तो हो जाएगा पतांतर। अगर कला की बात करें तो कला क्या होगा, कलांतर क्या हो जाएगा के डेल। ये था कला, ये थी कला। के की जगह आ जाएगा 2π लेमडा, डेल्टा की जगह रखना है 2n ± 1 λ/2। 2 से ये 2 कट गया, लेमडा से लेमडा, यानी कि हम बोल सकते 2n ± 1 π, यानी कि ये क्या हो गया विषम गुणज। तो कला क्या आ जाएगी, हम फिर से लिख लेते हैं इसको।
तो कला क्या होगी, विषम गुणज, विषम गुणज किसका, पाई का। तो उन केस में हमें तीव्रता मिनिमम यानी कि 0 मिलेगी। और विषम गुणज की बात करें, यानी कि अपने पास आया था विषम गुणज 2n+1, ये हो गया विषम गुणज किसका, पाई का। n की वैल्यू अगर 0 रखें तो मिलेगा पाई, n की वैल्यू 1 रखें तो मिलेगा 3 पाई, 5 पाई, ये हो गए पाई की विषम गुणज। तो इन कंडीशनों में हमें मिल जाएगा मिनिमम तीव्रता। सेम ऐसी माइनस में भी होगा, -π, -3 पाई, -5 पाई। ग्राफ बना लेते हैं इसका। तो ग्राफ क्या होगा, विषम गुणज हो गया पाइप का, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे तीव्रता होगी मिनिमम 0, 3 पाइप के लिए 0, ऐसे 5 पाइप के लिए भी 0। माइनस की बात करें तो -π के लिए 0, -3 पाइप के लिए 0, -5 पाइप के लिए 0। तो ये हो जाएगा तीव्रता का ग्राफ कला के साथ। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, ये कंप्लीट हुआ व्यतिकरण का टॉपिक।